सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां गल करांगे मोदी सरकार दे बजट दी, जिस दे विच मिडल क्लास लोकां नूं खुश करन दी कोशिश सरकार दे वल्लों कीती गई है। इस बजट ते विरोधी धिर अते सत्ता धिर दा की कहना है, तुहानूं उस बारे भी जानकारी देंगे। यूएनओ जाण दी तैयारी एसजीपीसी दे वल्लों क्यों कीती जा रही है। जगतार सिंह हवारा ने कौमी इंसाफ मोर्चे नूं एक चिट्ठी लिखी है। मनीषा गुलाटी नूं उन्हां दे अहुदे तों मान सरकार दे वल्लों हटा दिता गया है। जीरा मोर्चे ने मुख मंत्री भगवंत मान नूं एक चिट्ठी लिखी है। बठिंडा दे विच लुट्टां खोहां आम हुंदियां दिखाई दिंदियां ने, ठंडियां हवावां चलणगीਆਂ। मौसम विभाग ने यह भविष्यवाणी की है, तुहानूं सारी जानकारी देंगे। पर सब तो पहला शुरुआत बजट तो करते हाँ। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे वल्लों संसद दे विच 1 फरवरी 2023 नूं 2023 अते 24 का बजट पेश कर दिता गया, जिस दे विच मुख तौर ते मिडल क्लास लोकां नूं खुश करन दी कोशिश मोदी सरकार दे वल्लों कीती गई है। इस नूं अमृत काल दा पहला बजट वित्त मंत्री दे वल्लों करार दिता गया। जिवें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलां ही कह रहे सन कि पूरी दुनिया दी निगाहां साडे बजट ते होणगीਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ही दावे अपने बजट भाषण दे विच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे वल्लों भी कीते गए ने। सब तो मुख गल यह रही कि निजी आमदन कर दी छूट मोदी सरकार दे वल्लों वधा दिती गई है। पहला 5 लाख तक ते कोई भी जेकर सालाना आमदन 5 लाख तक है तो तुहानूं कोई भी आमदन टैक्स नहीं देना पैंदा है ਅਤੇ इस नूं वधा के हुण 7 लाख रुपए तक कर दिता गया है। इस तो अगे ਵੱਖ-ਵੱਖ स्लैब्स रखियां गईयां ने। मोदी सरकार दे वल्लों मुख तौर ते कुछ ऐलान इत्थे वित्त मंत्री दे वल्लों कीते गए ने। जेकर गल करिए कि सरकार दे वल्लों की सस्ता कीता गया है अते की महंगा कीता गया है, तां सस्ता कीता गया है खिडौणे, साइकिल, आटोमोबाइल, इलैक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, कैमरे दे लेंस, टीवी अते बैटरियां सस्तियां कीतियां गईयां ने। महंगे दी जेकर गल करिए विदेशी चांदी अते चांदी दियां चीज़ां, सोना भी महंगा किया गया है, डायमंड भी महंगा किया गया है। रसोई दे विच चिमनी लगती है वो भी महंगी की गई है। सिगरट अते पित्तल नूं भी इस सरकार दे वल्लों अपने बजट दे विच महंगा कर दिता गया है। इस तो इलावा कुछ वड्डे ऐलान वित्त मंत्री दे वल्लों कीते गए ने वख-वख वर्गां नूं लैके, जिवें कि रेलवे दे बजट दे विच वाधा कर दिता गया है। जिहड़ा कि पहिलां 1.5 लाख करोड़ दे करीब हुंदा सी, उस नूं हुण 2.5 लाख करोड़ दे करीब कर दिता गया है। मुफ्त अनाज योजना दे तहत लोकां नूं एक होर साल तक मुफ्त अनाज मिलदा रहेगा। ढांचागत विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रबंध बजट दे विच रखिया गया है। पीएम आवास योजना दे विच 66% का वाधा कर दिता गया है। खेती लिए कर्ज वधा के 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, यह भी ऐलान किया गया है। सूबा सरकारां नूं 15 सालों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा भी सरकार दे वल्लों दिती जाएगी। पछड़ियां श्रेणियां मिशन तहत 15,000 करोड़ का प्रबंध होवेगा। पीएम सुरक्षा के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा दी जाएगी। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया जाएगा। खेतरी संपर्क बढ़ाने लिए 50 नवे एयरपोर्ट, हैलीपैड, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, वाटर एरो ड्रोन बनाए जाएंगे। अजिहे वड्डे ऐलान किए गए हैं सरकार दे वल्लों। जेकर टैक्स की गल की जाए तो 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पवेगा। 7 तो 9 लाख तक का टैक्स 10% होएगा, 9 तो 12 का 15%, 12 तो 15 का 20% अते 15 लाख तो उपर जेकर सालाना आमदन है तो 30% टैक्स सरकार दे वल्लों लिया जाएगा। इनकम टैक्स भरना पवेगा। इस तरीके दे ऐलान बजट दे विच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे वल्लों कीते गए ने। अगे वधदे हां, हुण तुहानूं दसदे हां बजट तां पेश कर दिता है, पर हुण तुहानूं दसदे हां कि इस बजट ते किस दा की कहना है। वैसे तां हर वार इंज ही हुंदा है, जिस दी सरकार हुंदी है वो कहता है कि अजिहा बजट अज तक कदे पेश ही नहीं होया। इतिहास का सब तो वधिया बजट है जिहड़ा असीं पेश कीता है अते विरोधी पार्टियां उस बजट नूं भंडदियां ने। अते इस बार भी कुछ नवां नहीं होया, उही कुछ होया है।
सत्ता धिर की जेकर गल करिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह अमृतकाल का बजट है जिहड़ा कि बहुत वधिया बजट पेश किया गया है। इस बजट दे विच गरीब वर्ग नूं पहल दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया है। वो कहते हैं कि लोगों के लिए ट्रेनिंग टैक्नोलॉजी क्रेडिट मार्केट सपोर्ट का प्रबंध किया गया है। पिंडां तो शहर तक रहन वालियां साडियां औरतां दे जीवन पद्धर दे विच बदलाव लियाउण लई वड्डे कदम चुके गए ने। इस तो इलावा सहकारी खेत्र दे विच दुनिया की सब तो वड्डी अनाज भंडारण योजना भी बनाई गई है। यह एक विकसित भारत के शानदार विजन नूं पूरा करने वाला बजट है ਅਤੇ इस दी नींह रखेगा जो कि अमृतकाल का पहला बजट है। विकसित भारत की नींह रखेगा। मोदी दे वल्लों प्रधानमंत्री दे वल्लों अपने बजट बारे यह दावा कर दिता गया है। गल जेकर विरोधी धिरां दी कीती जावे तां उन्हां ने कहा है कि इस बजट दे विच है ही कुछ नहीं, जान ही नहीं है बजट दे विच। कांग्रेस पार्टी के आगू राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि यह मित्र काल वाला बजट है। इस दे विच नौकरियां नूं लैके कोई भी विजन नहीं है। महंगाई दूर किवें करनी है, घटाउणी किवें है, उसका भी कोई विजन नहीं है। अते अमीर गरीब का जो पाड़ा है उस नूं घटाउण बारे कोई भी विजन नहीं है। सरकार ने बिल्कुल लोकां वल ध्यान नहीं रखिया है। बिल्कुल फेल एक तरीके नाल बजट करार देण दी कोशिश राहुल गांधी दे वल्लों कीती गई है। आम आदमी पार्टी की गल करिए तां उन्हां दे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी इस ते प्रतिक्रिया दित्ती है। अरविंद केजरीवाल कह रहे ने कि इस बजट के नाल महंगाई वधेगी, बेरोजगारी वधेगी, सगों इसका घटाउण दा प्रबंध करना चाहिए सी। ये दोवें चीज़ां पर इस बजट के नाल तां ये दोवें चीज़ां वधणगियां। सिक्ख्या और सेहत का बजट घटा दिता गया है जो कि चिंताजनक है। चिंता जाहिर की गई है इस बजट नूं लैके अरविंद केजरीवाल दे वल्लों। श्रोमणी अकाली दल की गल करिए तो अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि इस बजट ने निराश किया है। सुखबीर बादल कहते हैं कि किसानां गरीबां अते नौजवानों के लिए यह निराशाजनक बजट है क्योंकि ना तो किसी की आमदन दुगनी हुई है अते ना ही उसदे लिए कोई कदम भी इस बजट दे विच चुकिया गया है। किसानां नूं MSP की गारंटी भी इस बजट दे विच नहीं दी गई है जबकि महंगाई होर भी इस बजट दे नाल वध सकती है। उही इशारा इत्थे सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों भी किया गया है। बिल्कुल उही होया है जो हर बार हुंदा है। सरकार ने कहा है वधिया बजट है अते विरोधी धिरां कह रही ने कि बिल्कुल निराशाजनक बजट केंद्र सरकार दे वल्लों पेश किया गया है। अगली खबर दे वल वधदे हां। पंजाब दे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित काफ़ी सरगर्म दिखाई दिंदे ने। एक बार फिर तो उन्हां दे वल्लों पंजाब दे सरहदी जिलिਆਂ ਦਾ दौरा विढ दिता गया है। 1 फरवरी ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਮੁਹਤਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਾ इल्जाम ला दिता। उन्होंने ਵੱਡਾ दावा किया। बनवारी लाल पुरोहित ने ਵੱਡਾ दावा यह किया कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ लगते पिंड ने गुरदासपुर ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नशे का चलन बहुत ज़्यादा वध गया है पिछले 1.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ। बनवारी लाल कहते हैं कि इन्ना ज़्यादा नशा विकन लग पिया है बार्डर के पिंडां दे विच स्कूलों के विच भी जिहड़े स्टूडेंट ने विद्यार्थी ने वो भी नशा करते हैं। पिंडां दियां करियाने दियां दुकानां तो भी नशा मिली जाता है। इस पद्धर तक इन्हां पिंडां दे विच नशा वड़ चुकिया है कि इस बारे पुलिस नूं जानकारी नहीं है। पिंडां वालियां ने ही मैनूं दस्सिया है कि कित्थों कित्थों नशा मिलदा है अते पुलिस दे वल्लों इस नूं क्यों नहीं रोकिया जा रहा। मैं ये कोई सियासी नुकताचीनी नहीं कर रहा। नाल ही DGP भी बैठे हुए सन। एक पासे DGP पंजाब गौरव यादव बैठे हुए सन अते दूजे पासे बैठे हुए सन पंजाब के मुख्य सकत्तर VK जंजुआ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ
ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ गई है बनवारी लाल पुरोहित दे वल्लों। हालांकि उन्होंने नाल यह भी कहा कि सियासी नुकताचीनी मैं नहीं कर रहा हाँ, पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ी है, दूजे तरीके नालों जित नहीं पा रहा, इस करके पंजाब नूं नशे नाल तबाह करना चाहुंदा है, पर इस नूं रोकिया जाना चाहिए है। इसे करके ही मैं पंजाब के 6 सरहदी जिलियां दा दौरा करने लई निकलिया हाँ, इस नूं सियासी दौरा नहीं समझिया जाना चाहिए है। अगली खबर के वल वधदे हां। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है तरनतारन जिले नूं लैके। यह रिपोर्ट दावा करती है कि पिछले 3 हफ्तियां दे विच तरनतारन जिले दे विच चिट्टे की ओवरडोज दे नाल 5 मौतां हो चुकियां ने। इन्हां दे विचों जो 4 मौतां होईयां ने वो बिल्कुल थोड़े समय पहला ही हुईयां ने, जिवें कि तरीकां भी दस्सियां गईयां ने। 14 जनवरी 17 जनवरी 20 जनवरी और 27 जनवरी नूं ये मौतां होईयां ने अते इन्हां दे विचों एक मौत, ये जो 5 मौतां होईयां इन्हां दे विचों एक मौत अजिही है जिस दे विच 16 साला नौजवान भी चिट्टे दी ओवरडोज दी भेट चढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लोग दावा कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी उपलब्धता बहुत ज़्यादा है चिट्टे दी, जिथों मर्जी लै लो, भावें घरे मंगवा लो, भावें किसी कोल जाके लै लो। लोग एक दूजे के पिंडां दे विच चिट्टा वेचण चिट्टा खरीदण जांदे ने अते पुलिस ते भी लोकां दे वल्लों वड्डे इल्जाम लाए जांदे ने। पुलिस कह रही है कि असीं नशा रोकण दे विच पूरी जी जान ला रहे हां ते असीं नशे ते कंट्रोल भी कीता है, पर अजिहियां रिपोर्टां अते ओवरडोज दे नाल होण वालीआं मौतां ये दोवें चीज़ां सरकार दे अते पुलिस दे दाविआं दी पोल खोल के रख दिंदियां ने। अगे वधदे हां। एक होर रिपोर्ट सामने आ गई है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी वीजे के रुझान ने पंजाब के कॉलेज खाली करके रख दिते ने अते पंजाब दे विच लगातार कॉलेज बंद भी हो रहे ने अते इन्हां दे विच दाखले भी घटदे दिखाई दिंदे ने। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की हाल ही दे विच 29 जनवरी नूं रिपोर्ट जारी की गई है, जिस दे विच ये तथ्य सामने आया है कि पंजाब दे विच पिछले 4 सालां दे विच 1.25 लाख दाखला घट गया है। हायर एजुकेशन दे विच भाव +2 तक दाखले हैं, पर कॉलेजां दे विच पिछले 4 सालों के अंदर 1.25 लाख दाखले घट गए ने। इस तो इलावा 5 सालों के 29 कॉलेज भी पंजाब दे बंद हो गए ने। अंकड़े जो जारी किए गए हैं उस दे मुताबिक 2017-18 के 9.59 लाख विद्यार्थियों ने दाखला लिया सी, जदों कि 2020-21 दे विच दाखला लैण वाले विद्यार्थी 8,33,000 रह गए ने, जिसका मतलब है कि 4 सालों के 1.25 लाख दाखलियां की कमी आई है, क्योंकि +2 करके आयल्स करके स्टडी वीज़ा लगवा के पंजाब के नौजवान मुंडे कुड़ियां बाहर चले जाते हैं। इसे करके ही पंजाब के कई कॉलेज भी बंद हो गए हैं और दाखले भी लगातार घटते नज़र आ रहे हैं। अगली खबर के वल वधदे हां। जगतार सिंह हवारा दे वल्लों चंडीगढ़ के बार्डर ते लगे कौमी इंसाफ मोर्चे नूं एक चिट्ठी लिखी गई है। इस दे विच एक पासे जिथे इस मोर्चे लई धन्नवाद किया गया है, उधर दूजे पासे कुछ हदायतां भी मोर्चे के प्रबंधकां नूं दित्तियां गईयां ने। चिट्ठी दे विच पहली हदायत यह दी गई है कि गुरु साहिब की हजूरी दे विच मान मर्यादा बना के रखनी चाहिए है। दूजी हदायत कि जिहड़े बुलारे आउंदे ने उन्हां नूं इह गल कहो कि जिन्हां मुद्दिआं ते ये मोर्चा लगा है, जिवें कि बेअदबी कांड, इंसाफ गोली कांड, 328 सरूप, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई, इन्हां मुद्दिआं ते ही बोलिया जाना चाहिए है। एक दूजे ते दूषणबाजी इस स्टेज तो इस मोर्चे तो नहीं की जानी चाहिए है। तीजी हदायत दी गई है कि जेकर किसी बुलारे की किसी गल ते इतराज़ हुंदा है तो उत्थे हुल्लड़बाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इतराज़ उस वेले प्रगट नहीं करना है, अनुशासनिक कमेटी दे कोल जाके अपना इतराज़ प्रगट कर सकते हो, क्योंकि जो रौला पै जाता है हुल्लड़बाजी वाला माहौल बन जाता है। इस तरीके नाल इतराज़ नहीं किया जाना चाहिए है। चौथी हदायत ये दी गई है ਜਾਂ फिर कह सकते हैं कि सलाह दे दी गई है कि जो भी मोर्चे का फैसला होगा वो सारिया सिख संगतां दे नाल मिल के ही लिया जाएगा। किसी भी तरह की अफवाह ते यकीन नहीं करना चाहिए है। एक बार फिर तो चिट्ठी के अखीर दे विच जगतार सिंह हवारा दे वल्लों इस मोर्चे दे लई जो संगतां ने नाल सहयोग दिता है उस दे लई हवारा दे वल्लों धन्नवाद किया गया है। अगे वधदे हां। अगली खबर भी बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई दे नाल ही जुड़ी हुई है। परफॉर्मे भराए जा रहे हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ यूएनओ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ यूएनओ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ यूएनओ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਪੀਲ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਸੂਤੇ ਫਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਫੋਟੋਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਫੋਟੋਆਂ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾਂ ਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੜਕ ਜਾਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪਾਂ ਖਿੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।